आज से लाखों साल पहले सत्य युग में पाताल लोक के असुरों के दो भाई राजा थे, रंभ और करंभ। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। इस दुख से बाहर निकलने के लिए उन्होंने देवताओं की तपस्या करने का फैसला किया। रंभ ने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए आग के घेरे के बीच में बैठकर तपस्या की, जबकि करंभ ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए एक झील में आधे डूबे रहकर तपस्या शुरू की। कुछ साल बीत गए और इंद्रदेव को इस तपस्या के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि ये दोनों असुर वरदान मिलने के बाद देवताओं को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए एक दिन इंद्रदेव धरती पर आए और उस झील के पास खड़े हो गए जहां करंभ तपस्या कर रहा था। इंद्रदेव ने एक बड़ा मगरमच्छ का रूप लिया और झील में घुसकर करंभ पर हमला कर दिया। करंभ तड़प तड़प कर उसी झील में मर गया। तपस्या करते हुए ही रंभ को इस घटना का एहसास हो गया था। उसने अपनी तपस्या की शक्ति से जान लिया कि मगरमच्छ और कोई नहीं, बल्कि खुद इंद्रदेव थे। रंभ अपने भाई करंभ से बहुत प्यार करता था और उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी तपस्या बीच में ही रोक दी और एक तलवार प्रकट करके खुद को मारने ही वाला था कि तभी अग्निदेव वहां प्रकट हो गए और उसे रोक दिया। अग्निदेव ने रंभ से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। रंभ ने बहुत सोच विचार किया और इंद्रदेव के बुरे काम को ध्यान में रखते हुए अग्निदेव से एक ऐसा पुत्र मांगा जो इंद्र को हरा सके और तीनों लोकों पर राज कर सके। अग्निदेव न चाहते हुए भी रंभ को यह वरदान दे दिया कि जो भी स्त्री रंभ से प्यार करेगी वही उस शक्तिशाली संतान को जन्म देगी। इतना कहकर अग्निदेव गायब हो गए। समय बीतता गया और एक दिन एक भैंस वर्ग की राक्षसी को रंभ से प्यार हो गया। उस राक्षसी ने अपने कुल और परिवार के खिलाफ जाकर रंभ से शादी कर ली। हालांकि उनके परिवार और कुल को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। कुछ साल बाद उन दोनों के शारीरिक संबंध से वो राक्षसी गर्भवती हो गई। समय बीतता रहा। एक दिन कुछ महिषी राक्षसों ने रंभ और उस गर्भवती राक्षसी को अकेले पाकर उन पर हमला कर दिया। इस हमले में रंभ की वही मौत हो गई। अपनी होने वाली संतान को बचाने के लिए वो राक्षसी वहां से भागने लगी, लेकिन वे राक्षस उसका पीछा करने लगे। भागते भागते वो यक्षों के इलाके में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने यक्षों को सारी बात बताई। तब यक्ष उसकी रक्षा के लिए वहां खड़े हो गए। कुछ देर बाद वे महिषी राक्षस भी वहां पहुंच गए और यक्षों और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में यक्षों ने उन सभी महिषी राक्षसों को मार गिराया और उस राक्षसी की रक्षा करने का जिम्मा ले लिया। वो राक्षसी अपने पति रंभ से बहुत प्यार करती थी और उसकी मौत का सदमा सहन नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद यक्षों ने रंभ के शव को अंतिम संस्कार के लिए तैयार किया और उस राक्षसी को इसकी जानकारी दी। फिर जब यक्षों ने रंभ की चिता को आग लगाई तो वो खुद को रोक नहीं पाई और उस जलती हुई चिता में कूद गई। रंभ के साथ साथ वो भी चिता की आग में जलकर खत्म हो गई। कुछ देर तक चिता जलती रही, लेकिन फिर उसकी आग ने एक भयंकर रूप ले लिया। उस जलती चिता से एक बहुत ही बलवान और पहाड़ जैसा दिखने वाला असुर बाहर निकला, जिसे देखकर सभी यक्ष घबरा गए। वो सृष्टि का पहला ऐसा असुर था जिसे अपने और अपने लक्ष्य के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। वो असुर कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली महिषासुर था। कुछ देर बाद उसी जलती चिता से एक और जोरदार धमाका हुआ और उसमें से एक और असुर बाहर आया। वो असुर और कोई नहीं बल्कि खुद रंभ था, जिसने दोबारा जन्म लिया था। इस जन्म में वो रक्तबीज था। ये सब रंभ की अग्निदेव की तपस्या का ही नतीजा था। इसके बाद रक्तबीज ने महिषासुर से पाताल लोक चलने को कहा, लेकिन महिषासुर ने साफ मना कर दिया। उसने कसम खाई कि वो तपस्या और सारी शक्तियां पाने के बाद ही पाताल लोक में कदम रखेगा। इसके बाद महिषासुर ब्रह्मादेव की तपस्या करने निकल पड़ा। वो एक शांत जंगल में गया, एक हवन कुंड बनाया और उसमें बैठकर तपस्या करने लगा।
ब्रह्मादेव को प्रसन्न करने के लिए वो एक बहुत ही कठिन तपस्या में लीन हो गया। तपस्या कुछ साल तक चलती रही और एक लंबे समय बाद वो दिन आ गया जब ब्रह्मादेव महिषासुर से खुश होकर प्रकट हुए। उन्होंने महिषासुर से वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने सीधे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मादेव ने मना कर दिया और कोई और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा वरदान मांगा जिसमें कोई भी देवता या राक्षस उसका वध न कर सके। दरअसल महिषासुर स्त्रियों को बहुत कमजोर समझता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर पुरुष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो ये स्त्रियां उसका क्या ही कर पाएंगी। उसने खुशी खुशी ब्रह्मादेव से ये वरदान मांग लिया। ब्रह्मादेव ने महिषासुर को ये वरदान दिया कि सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री ही उसे मार सकती है, और इतना कहकर वे गायब हो गए। इसके बाद महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा। फिर वो और भी अधिक वरदान और शक्तियां पाने के लिए निकल पड़ा। हर वरदान पाने के बाद उसकी शक्ति पाने की लालसा बढ़ती ही गई। उसने कई अलग अलग देवताओं से शक्तियां हासिल की, जिसके बाद महिषासुर उस समय पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर बन गया था। फिर महिषासुर पृथ्वी के कोने कोने में जाकर खूब मारकाट मचाने लगा। उसने दूसरे असुरों को आसानी से हराकर अपना राज फैलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरी धरती उसके काबू में आ गई। महिषासुर यही नहीं रुका, उसने स्वर्ग पर भी कब्जा करने की ठान ली। उसने अपना एक दूत स्वर्ग लोक भेजा और उस दूत ने इंद्रदेव को स्वर्ग लोक खाली करने का संदेश सुनाया। ये सुनकर इंद्रदेव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने समय बर्बाद किए बिना सभी देवताओं के साथ महिषासुर पर हमला कर दिया। जवाब में महिषासुर ने देवताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें वापस स्वर्ग लोक भागने पर मजबूर कर दिया। देवता महिषासुर से आसानी से हारकर स्वर्ग वापस आ गए, लेकिन महिषासुर ने उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ा। महिषासुर ने भी बिना समय बर्बाद किए देवताओं के पीछे पीछे स्वर्ग पहुंच गया और पहुंचते ही अपनी असुर सेना के साथ देवताओं पर हमला बोल दिया। इसके बाद स्वर्ग में भी देवताओं ने महिषासुर और उसके असुरों के साथ खूब बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंत में महिषासुर की शक्ति के आगे देवताओं को स्वर्ग से भी भागना पड़ा। अब स्वर्ग लोक पर भी महिषासुर का कब्जा हो चुका था, जिससे उसकी छाती और भी चौड़ी हो गई थी। इधर देवता स्वर्ग से भागकर सीधे ब्रह्मादेव के पास चले गए और उनसे महिषासुर को दंड देने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन ब्रह्मादेव ने साफ मना कर दिया। निराश होकर देवता सीधे वैकुंठ लोक यानी भगवान विष्णु के पास चले गए। इंद्रदेव और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हुए और देवताओं की बातों से सहमत हुए। फिर भगवान विष्णु और सभी देवता पृथ्वी पर स्थित कैलाश की ओर चल पड़े, जहां त्रिदेवों में से एक, देवों के देव महादेव, अपनी ध्यान साधना में लीन थे। तभी कैलाश में भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं का आगमन हुआ। फिर सभी देवताओं ने महादेव को महिषासुर के आतंक के बारे में बताया। इसके बाद महादेव, भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने महिषासुर से युद्ध करने की योजना बनाई, लेकिन युद्ध से पहले देवताओं ने महिषासुर को स्वर्ग लोक से अपना अधिकार छोड़ने की सूचना भेजी, जिसे महिषासुर ने ठुकरा दिया। इसके बाद महादेव, भगवान विष्णु और सभी देवता स्वर्ग लोक की ओर निकल पड़े, जहां महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर स्वर्ग का राजा बनकर बैठा था। महिषासुर ने भी होने वाले युद्ध का अंदाजा लगा लिया था और उसने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। देखते देखते स्वर्ग पर देवताओं का आगमन शुरू हो गया। सभी देवताओं का नेतृत्व भगवान विष्णु कर रहे थे। यहां तक कि महादेव भी युद्ध में भाग लेने के लिए देवताओं के साथ स्वर्ग पहुंच चुके थे। इसके बाद महिषासुर की तरफ से युद्ध का बिगुल बज चुका था। फिर देवताओं और असुरों के बीच एक भयानक महायुद्ध शुरू हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु और सभी देवता मिलकर महिषासुर
और उसके खास योद्धाओं पर टूट पड़े। फिर महिषासुर ने भी देवताओं पर बहुत शक्तिशाली वार करना शुरू कर दिया। महिषासुर अकेले ही इंद्रदेव सहित कई देवताओं पर भारी पड़ने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु सामने आए और अपनी गदा से महिषासुर को धूल चटाने लगे। तब महिषासुर एक भैंसे का रूप लेकर युद्ध के बीच में गायब हो गया और फिर अपने असली रूप में आकर देवताओं पर दोबारा टूट पड़ा, जिससे कई देवता घायल हो गए। इधर महादेव अपने त्रिशूल से महिषासुर की असुर सेनाओं को खत्म करते जा रहे थे। अपनी सेना को खत्म होते देख महिषासुर ने अपनी शक्ति से और भी ज्यादा संख्या में सेना बनाना शुरू कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। इधर महादेव, भगवान विष्णु और अन्य देवता हर बार महिषासुर की सेना को खत्म करते जाते और महिषासुर हर बार अपनी सेना को पहले से भी ज्यादा संख्या में पैदा करता जाता। काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, जिसके बाद महादेव और भगवान विष्णु महिषासुर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और अपने महास्त्र त्रिशूल और सुदर्शन चक्र को महिषासुर पर छोड़ दिया। महादेव के हाथ से निकला त्रिशूल और भगवान विष्णु के हाथ से निकला सुदर्शन चक्र महिषासुर के शरीर से टकराकर वापस अपने स्वामी के पास लौट गए, क्योंकि महिषासुर की रक्षा खुद ब्रह्मादेव की शक्तियां कर रही थी, जो महिषासुर ने ब्रह्मादेव से वरदान में पाई थी। ये देखकर सभी देवता हैरान रह गए और वहां महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक महादेव और भगवान विष्णु को ब्रह्मादेव का संकेत मिला। ब्रह्मादेव ने दोनों त्रिदेवों को युद्ध क्षेत्र से वापस लौटने का इशारा किया। इसके बाद दोनों त्रिदेव युद्ध क्षेत्र से गायब हो गए। ये देखकर सभी देवता भी दोनों त्रिदेवों के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र से चले गए। इसके बाद महिषासुर और उसकी असुर सेना इस महायुद्ध को जीतने का जश्न मनाने लगे। इधर महादेव, भगवान विष्णु और सभी देवता कैलाश पहुंचे। इसके बाद वहां ब्रह्मादेव भी प्रकट हुए। फिर महादेव ने ब्रह्मादेव से युद्ध क्षेत्र से वापस बुलाने का कारण पूछा। ब्रह्मादेव ने महिषासुर को वरदान में दी गई शर्त के बारे में सभी देवताओं को फिर से याद दिलाया। इस पर देवताओं ने जवाब दिया कि ये बात तो सभी देवता पहले से ही जानते थे, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। सृष्टि में ऐसी कोई स्त्री है ही नहीं जो महिषासुर के सामने टिक सके। इस पर ब्रह्मादेव ने कहा कि महिषासुर का अंत करने के लिए एक ऐसी स्त्री होनी चाहिए जिसके पास सभी देवताओं की थोड़ी थोड़ी शक्तियां हों और उस स्त्री के पास सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभालने और सही से इस्तेमाल करने की क्षमता भी हो। इस पर देवताओं ने पूछा कि आखिर इस सृष्टि में ऐसी कौन सी स्त्री है। तब ब्रह्मादेव के मुंह से देवी पार्वती का नाम निकला और उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में सिर्फ देवी पार्वती ही है जो सभी देवी देवताओं की शक्तियों को एक साथ संभाल सकती है और उनका सही से इस्तेमाल भी कर सकती है। इसके बाद महादेव और भगवान विष्णु सहित सभी देवता बहुत खुश और उत्साहित हुए। तभी देवी पार्वती खुद का नाम सुनकर सभी देवताओं के सामने आ गई। सभी देवताओं ने देवी पार्वती का अभिवादन किया। इसके बाद देवी पार्वती ने भी सभी देवताओं को अभिवादन दिया और सृष्टि के कल्याण के लिए खुद को चुने जाने पर ब्रह्मादेव का आभार और खुद को बहुत भाग्यशाली भी बताया। इसके बाद महिषासुर से एक बहुत ही भयानक युद्ध करने के लिए महादेव ने देवी पार्वती को अपना त्रिशूल दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी देवी पार्वती को अपना सुदर्शन चक्र दिया। इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने अपने रोम छिद्रों और किरणों का तेज भरकर एक ढाल, एक दिव्य तलवार और सवारी के लिए एक दिव्य शेर दिया। इसके बाद विश्वकर्मा देव ने देवी को एक अभेद्य कवच दिया, साथ ही कई और अस्त्र भी दिए। और अंत में सभी त्रिदेवों सहित सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा देवी को दिया। फिर देवी पार्वती ने अपना असली रूप महाशक्ति देवी दुर्गा का रूप लिया। इधर महिषासुर स्वर्गलोक से ऊबकर अब पृथ्वी पर ही रहते हुए तीनों लोकों का राजा बन बैठा था। पूरे ब्रह्मांड में महिषासुर की प्रसिद्धि फैल चुकी थी। वह पृथ्वी सहित
पूरे ब्रह्मांड के ज्यादातर राज्यों को जीतकर उनका राजा बन बैठा था। एक दिन जब वो अपने सिंहासन पर बैठकर अपने असुर सैनिकों को कहीं हमला करने का आदेश दे ही रहा था, तभी अचानक उसके राज्य की जमीन थर्राने लगी, जैसे कहीं भूकंप आया हो। जब वो अपने महल के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके असुर सैनिकों में भगदड़ मची हुई है। इसके बाद उसका ध्यान दूर से आ रहे एक विशाल शेर पर सवार एक बहुत बड़ी स्त्री पर गया, जिसकी कई भुजाएं थी और जिसके बहुत लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उस स्त्री के आने से ही पूरी जमीन हिल उठी थी। उस शेर पर सवार स्त्री को देखकर महिषासुर हैरान रह गया और समझ गया कि वो स्त्री अब सीधे उसके राज्य पर ही हमला करने वाली है। फिर महिषासुर ने उस विशाल स्त्री को रोकने के लिए अपने सेनापति त्रिनेत्र को लगभग 5 लाख असुर सेना के साथ भेज दिया। त्रिनेत्र और उसके असुर सैनिक उस विशालकाय स्त्री के पास तो पहुंच गए, लेकिन देवी दुर्गा के सामने एक पल भी टिक नहीं पाए। देवी दुर्गा ने अपने कुछ ही हमलों से त्रिनेत्र सहित उसके लाखों असुर सैनिकों को वहीं मौत के घाट उतार दिया। महिषासुर दूर अपने महल में खड़े खड़े ये सब होता हुआ देख रहा था, लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जब देवी दुर्गा उसके महल के पास आई और महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, तब महिषासुर देवी दुर्गा के बहुत सुंदर रूप को देखकर काम वासना से भर उठा। फिर वो देवी दुर्गा के पास गया और उनके सामने सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। ये सुनकर देवी दुर्गा महिषासुर पर बहुत क्रोधित हो गई और दोबारा उससे युद्ध करने को कहा। इसके बाद महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा, जिससे देवी दुर्गा का गुस्सा और भी बढ़ गया। फिर महिषासुर ने देवी दुर्गा से ये बात कह दी कि वो स्त्रियों को युद्ध के लायक नहीं समझता, बल्कि स्त्रियां तो सिर्फ पुरुषों की काम वासना पूरी करने के लिए होती है। इस पर देवी दुर्गा के अंदर गुस्से की आग जलनी शुरू हो गई, लेकिन फिर देवी दुर्गा ने अपने गुस्से को शांत करते हुए बहुत चतुराई से काम लिया। उन्होंने महिषासुर के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर महिषासुर उन्हें युद्ध में हरा देता है तो वो खुद खुशी खुशी उससे शादी कर लेंगी। ये सुनकर महिषासुर जोर जोर से हंसने लगा और बहुत उत्सुकता के साथ युद्ध के लिए मान भी गया। इसके बाद महिषासुर ने भी अपना आकार देवी दुर्गा जितना ही विशाल बना लिया, लेकिन उसकी ऊंचाई देवी दुर्गा के बराबर नहीं हो पाई और महिषासुर कद में देवी दुर्गा से छोटा ही रह गया। इस पर देवी दुर्गा मुस्कुराने लगी और महिषासुर दांत पीसता रह गया। फिर महिषासुर ने अपनी तरफ से पहला वार देवी दुर्गा पर कर दिया। वो देवी दुर्गा पर अपनी आंखों से बहुत घातक रोशनी से लगातार हमला करता रहा, जिसे देवी दुर्गा अपने ढाल से रोकने लगी। फिर देवी दुर्गा ने अपने ढाल से महिषासुर के वार को रोकते हुए उसके ऊपर दिव्य आग का इस्तेमाल किया, लेकिन दिव्य आग से महिषासुर को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद देवी दुर्गा ने अपनी तलवार से महिषासुर पर एक तेज वार किया, जिससे उसका कंधा घायल हो गया। फिर महिषासुर ने देवी दुर्गा का ध्यान भटकाने के लिए अपनी शक्ति से लाखों असुरों को पैदा कर देवी दुर्गा को युद्ध में व्यस्त कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के साथ असुर सेना को एक साथ सामने आता देख देवी दुर्गा ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपने शेर पर बैठकर उन लाखों असुरों पर टूट पड़ी। ये महायुद्ध होता हुआ पूरा ब्रह्मांड बहुत उत्सुकता के साथ देख रहा था। देवी दुर्गा ने तेज रफ्तार से दौड़ते हुए शेर पर बैठे बैठे ही अपनी तलवार और सुदर्शन चक्र से असुरों का नाश करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी महावीरांगना को देखकर पूरी असुर सेना कांपते हुए पीठ दिखाकर तेजी से भागने लगी, लेकिन देवी दुर्गा ने किसी को भी भागने नहीं दिया, बल्कि सबका नाश करके उस अशांत युद्ध भूमि को पूरी तरह से शांत कर दिया। इसके बाद पूरे शांत युद्ध भूमि में हर जगह सिर्फ धूल ही धूल उड़ने लगी। फिर देवी दुर्गा उस धुंधले पड़े युद्ध भूमि में महिषासुर को ढूंढने लगी, लेकिन महिषासुर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक महिषासुर ने देवी दुर्गा के पीछे से आकर एक तेजधार दिव्य तलवार से उनकी भुजाओं पर वार कर दिया, जिससे देवी दुर्गा कुछ हद तक घायल भी हो गई।
देवी दुर्गा ने गुस्से में आकर उसके पीछे सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। फिर महिषासुर ने सुदर्शन चक्र को चकमा देने के लिए भैंसे का रूप ले लिया, जिसके बाद सुदर्शन चक्र महिषासुर को कहीं भी न पाकर वापस देवी दुर्गा के पास लौट आया। इसके बाद देवी दुर्गा महिषासुर को फिर से उस धूल से भरे युद्ध के मैदान में ढूंढने लगी, लेकिन महिषासुर उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर देवी दुर्गा ने अपने शेर को महिषासुर को ढूंढने के लिए लगा दिया। समय बीतता गया और फिर शेर ने अचानक भैंसे का रूप लिए महिषासुर को ढूंढ ही लिया और उस पर हमला बोल दिया। लेकिन भैंसे का रूप लिए महिषासुर के सामने शेर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसने शेर को अपनी जोरदार टक्कर से घायल कर दिया। शेर की दर्द भरी दहाड़ सुनकर देवी दुर्गा फुर्ती से वहां चली आईं और शेर को सहलाने लगी। लेकिन शेर ने देवी दुर्गा पर ही हमला कर दिया, क्योंकि दरअसल वो शेर कोई और नहीं बल्कि शेर का रूप लिए महिषासुर ही था। ये देखकर देवी दुर्गा बहुत गुस्सा हो गई और महिषासुर पर त्रिशूल लेकर कूद पड़ी। लेकिन महिषासुर अपनी माया से अचानक वहां से गायब हो गया। ऐसे ही युद्ध होते होते लगभग 9 दिन बीत चुके थे और अब देवी दुर्गा महिषासुर के साथ साथ अपने शेर को भी ढूंढने लगी। महिषासुर के छलकपट से देवी दुर्गा बहुत गुस्से में थी। उनका गुस्सा चरम पर था। इसी बीच देवी दुर्गा ने अपने शेर को बेहोश अवस्था में देखा। उसे देखते ही देवी दुर्गा समझ गई कि ये उनका अपना शेर ही है। फिर देवी दुर्गा शेर की तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि दूसरी तरफ से महिषासुर भैंसे का रूप लिए तेजी से देवी दुर्गा की तरफ दौड़ता चला आया। महिषासुर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर देवी दुर्गा को बड़ी तेजी से पीछे की तरफ धकेलते हुए काफी दूर तक लेकर जाने लगा। यहां तक कि एक बहुत बड़ी चट्टान को भी तोड़ते हुए महिषासुर देवी दुर्गा को काफी पीछे धकेल ही गया। ऐसे ही धकेलते हुए वो देवी दुर्गा को लिए काफी दूर पहुंच गया। लेकिन फिर अचानक देवी दुर्गा ने अपना संतुलन बनाते हुए महिषासुर को वहीं रोक दिया। इसके बाद महिषासुर ने बहुत जोर लगाया, लेकिन देवी दुर्गा को थोड़ा भी हिला नहीं पाया। फिर देवी दुर्गा ने अपने जोरदार मुक्के से महिषासुर की पीठ पर वार किया, जिससे महिषासुर जमीन पर गिर पड़ा और करहाने लगा। फिर देवी दुर्गा ने अपने पैरों से उसे पलटकर उसकी छाती में त्रिशूल से वार कर दिया। इसके बाद महिषासुर जोर जोर से करहाने लगा। फिर वो रोने भी लगा और देवी दुर्गा से माफी मांगने लगा। उसने ये भी मान लिया कि एक स्त्री को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल थी और अपने सभी बुरे कामों के लिए देवी दुर्गा से माफी की उम्मीद करने लगा। इसके बाद देवी दुर्गा दया से भर गई और महिषासुर को एक वरदान दिया कि भविष्य में देवी दुर्गा यानी खुद के साथ साथ महिषासुर की भी पूजा की जाएगी। इसके बाद महिषासुर तड़प तड़प कर देवी दुर्गा के हाथों मोक्ष पाने की इच्छा करने लगा। इसके बाद देवी दुर्गा ने उसकी इच्छा को पूरा करते हुए अपनी तलवार के एक ही वार से महिषासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा के ऊपर फूलों की बारिश कर दी, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड महिषासुर के आतंक से मुक्त हो चुका था। और साथ ही सभी देवी देवताओं ने देवी दुर्गा को एक और नया नाम दिया, जो महिषासुर मर्दिनी कहलाया। इसके बाद देवी दुर्गा खुशी खुशी अपने शेर के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखकर उसे होश में लाकर पहले जैसा ताकतवर बना दिया और फिर उस पर बैठकर कैलाश की ओर चल पड़ी।